अस्सलाम वालेकुम। बज़्म उर्दू के सभी चाहने वालों को फरजाना मंसूर का अस्सलाम वालेकुम और आदाब। और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि बज़्म उर्दू हुकूमत दुबई की तरफ से लाइसेंस याफ्ता वाहिद तंजीम है जो कि सिर्फ उर्दू के फरोग के लिए कायम की गई। इसके साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो किसी भी सरहद, किसी मजहब की तफरीक से बालातर होकर सिर्फ उर्दू से मोहब्बत करते हैं और इसकी तरक्की और तरवीज के लिए हम वक्त कोशा रहते हैं। यूएई में रहने वाले हों या दुनिया भर में कहीं से भी सोशल मीडिया के थ्रू बज़्म उर्दू को फॉलो करने वाले, बज़्म उर्दू के कामयाब प्रोग्राम्स और इनके आला मयार से बखूबी वाकिफ। इन प्रोग्राम्स की मकबूलियत यूं भी है कि इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान से इल्मी, अदबी, फिल्मी, गर्ज ये कि जिंदगी के तमाम शोबों से कामयाब और नामवर शख्सियात इसमें शिरकत करती हैं प्रोग्राम्स में और इनको इज्जत बख्शती हैं। बज़्म उर्दू को एक ये भी एहसास हासिल है कि हमेशा नए टैलेंट को इन्होंने सराहा है, उनकी हौसला अफजाई की है और उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहां पे वो अपनी सलाहियतों को उजागर कर सके। प्रोग्राम को रवायती अंदाज में पेश करना या रवायती अंदाज को जदीद तरीके से पेश करना और या फिर बिल्कुल ही एक नया अछूता आइडिया लेके आना और उस पर काम करना, ये सिर्फ बज़्म उर्दू का ही खासा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि बज़्म उर्दू जिद्दत और रवायत का हसीन और कामयाब इम्तिजाज है तो ये गलत नहीं होगा। आज का प्रोग्राम इस हसीन इम्तिजाज की का एक आपको इस सिलसिले की कड़ी मिलेगी। आपको यकीनन याद होगा वो प्रोग्राम जो 15 जून को हमारे बज़्म उर्दू के जनरल सेक्रेटरी जनाब रेहान खान साहब ने अब्बास ताबिश साहब से किया था और उसमें उनकी सालगिरह की मुबारकबाद अपनी टीम की तरफ से उन्हें पहुंचाई थी। उसी प्रोग्राम में रेहान खान साहब ने एक मुकाबले के इनाकात का इंदिया दिया था। तफसीलात नहीं बताई थी और तफसीलात के लिए आज की तारीख यानी कि 24 जून की तारीख मुख्तस की गई थी। तो आज हम आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेके हाजिर हैं और ये जानने के लिए कि बज़्म उर्दू क्या नया करने जा रही है। मैं आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट बता दूं कि आज हम प्रोग्राम जो है वो 2 हिस्सों में पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जिसमें हम इस प्रोग्राम की जो मुकाबला होने जा रहा है इसकी तफसीलात आपको पहुंचाई जाएंगी और दूसरा हिस्सा जिसमें हम आपके और अपने पसंदीदा शायर जनाब अब्बास ताबिश साहब से मुलाकात करेंगे। इन दोनों हिस्सों का आपस में रब्त जरूर है जो आपको प्रोग्राम देखते साथ ही पता चलेगा। तो जनाब चलते हैं हम पहले हिस्से की तरफ जहां पे कनाडा से डिजिटल सफर तय करके रेहान खान साहब जो बज़्म उर्दू के जनरल सेक्रेटरी हैं और रूहे रवां हैं, वो हमें बताएंगे कि प्रोग्राम क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम अस्सलाम फरजाना जी, कैसे हैं आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो यकीनन खैरियत से होंगे, लेकिन आपने 15 तारीख के बाद से आपने बज़्म उर्दू के देखने चाहने वालों को बहुत तजस्सुस पे रखा हुआ है कि होने क्या जा रहा है। जी बस तो अब फरजाना आप जी एक नई जी तफसीलात बताइए अब आप। जरूर दोस्तों, मैं रेहान खान, जनरल सेक्रेटरी बज़्म उर्दू दुबई। आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमसे जुड़ने के लिए। आपकी इत्तला के लिए फरजाना जी बता चुकी हैं कि बज़्म उर्दू दुबई एक नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस एनजीओ है, यानी गैर मुनाफा बख्श, गैर सियासी और गैर मजहबी तंजीम। हम हुकूमत दुबई से लाइसेंस तंजीम है और यूएई की ऐसी वाहिद तंजीम है जो कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू के लिए जोर और शोर से काम कर रही है। हम ये समझ लें कि उर्दू से मोहब्बत करने वालों की उर्दू से मोहब्बत करने वाले दीवानों की एक टोली है जिनको अपनी जबान और तहजीब का जुनून इतना है कि सब फुल टाइम कारोबारी होने के बावजूद इस मौजू पर दामे दरमे सुखने बेलौस लगे रहते हैं। बज़्म उर्दू दुबई की और तंजीमों से मुख्तलिफ है और वो कैसे, इसकी मिसाल देता हूं कि कोविड के बाद पूरी दुनिया में ऑनलाइन प्रोग्राम का एक सुनामी आ गया और उर्दू दुनिया में हर तंजीम इस सुनामी में मुब्तला हो गई। अब साहब, आपको रोज
मुशायरे इतने मिलेंगे, रोज आपको टॉक शोज इतने मिलेंगे कि आपको बताया नहीं जा सकता। लेकिन बज़्म उर्दू दुबई ने सोचा कि हम किस तरह उन अदबी शख्सियात से जुड़ें, उन शायरों से जुड़ें जो इस ऑनलाइन प्रोग्राम के सुनामी में डूबे जा रहे हैं। तो हमने ऑनलाइन आलमी तरही मुशायरे की तरतीब निकाली, जहां हम अपने शायरों को एक मौका देना चाहते हैं कि वो अपने फन का मुजाहरा करें, और इन हालात में जब ऑनलाइन फ्री मुशायरे हो रहे हैं तो कैसे उनकी मदद इनामी रकम जीत कर हो सकती है। आप लोग की इत्तला के लिए बज़्म उर्दू दुबई कोई इवेंट मैनेजमेंट तंजीम नहीं है जिसका फोकस सिर्फ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कराना होता है। हम जुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी तहजीब और रवायतों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहे हैं। प्रोग्राम्स हम भी कराते हैं वैसे अक्सर, और बेहतरीन और खूबसूरत प्रोग्राम्स कराते हैं, पर उन प्रोग्राम्स के पीछे हमारे मकासिद होते हैं। मैं आप सबको दावत दूंगा कि हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आप जरूर हमसे जुड़ें, और आप देखेंगे कि हम उन बेमिसाल प्रोग्राम्स की झलक कैसे आपको दिखाते हैं। पिछले 7 बरस से हम ये सब करते चले आ रहे हैं। हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स कमर्शियली वायबल नहीं होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो कमर्शियली वायबल हो, क्योंकि हम अपनी तहजीब में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी 3 माह पहले हमने ऑल यूएई इंटर स्कूल उर्दू फेस्टिवल कराया, जिसमें तकरीबन 11 स्कूलों के बच्चों ने उर्दू के 3 मुकाबलों में हिस्सा लिया। ये फेस्टिवल पूरे 1 महीने चला और बेतबाजी, तमसीली मुशायरा और इन जैसे खेलों से बच्चों को रूबरू कराया। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, ये बच्चे हमारी तहजीब के अलमबरदार हैं, और हम ऐसे बहुत से प्रोग्राम कराते रहते हैं इन बच्चों के लिए। बज़्म उर्दू दुबई को ये शर्फ हासिल है कि हम स्कूलों में जाकर उर्दू को एज अ सब्जेक्ट शुरू करवाते हैं, जिससे बच्चे बिना किसी झिझक के उर्दू पढ़ सके। ऐसे 7 स्कूल्स हैं हिंदुस्तान में जहां बज़्म उर्दू के प्रोग्राम चल रहे हैं, और 500 से जायद ऐसे बच्चे हैं जो कि रोज उर्दू पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट। इसी कड़ी में आज का प्रोग्राम भी है, बज़्म उर्दू दुबई का ऑनलाइन आलमी तरही मुशायरा। अपनी तरह का पहला ऐसा मुकाबला है जिसमें उर्दू शायरी से मोहब्बत करने वाले हिस्सा ले सकते हैं, अपने फन का मुजाहरा कर सकते हैं, और अगर आप में टैलेंट है तो आप अपना लोहा आलमी सतह पर मनवा सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे हमारी एक बड़ी सोच है। आप लोगों को पता होगा कि एक जमाना था जब शेर लिखने वालों को नवाजा जाता था। उस जमाने के राजे महाराजे इन शायरों को अपनी सरपरस्ती में रखते थे। हम वो माहौल बनाना चाहते हैं जहां बड़े बड़े शोरा को हम सब मिलकर इनकरेज करें। क्योंकि राजे महाराजे तो अब रहे नहीं, तो हम आम आदमी, हम और आप, वो अहम रोल निभाएं। हम वो हदें तोड़ दें जिसकी वजह से जो शायर, जो बड़े अच्छे शायर होते हैं, उनको ऊपर उठने में दुश्वारी होती है। तो दोस्तों, ये मुकाबला हर शख्स के लिए खुला है, 18 साल से ज्यादा का है और अपने हुनर का मुजाहरा कराना चाहता है। हम इस मुकाबले में लाखों रुपए के इनाम दे रहे हैं उन शायरों को इनकरेज करने के लिए। मसलन हमारा पहला इनाम $250 का है, जो हिंदुस्तान के तकरीबन 20,000 रुपए हुए और पाकिस्तान के तकरीबन 40,000 रुपए। इसी तरह हमने 10 कैश इनामात रखे हैं जो कि लाखों की रकम में जाते हैं। एक नई चीज जो हम शुरू कर रहे हैं वो ये है पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स। ये 3 अवार्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हम उन लोगों को देंगे जिनको पब्लिक पसंद फरमाएगी। इसमें हम जजेस का मुदाखला बिल्कुल नहीं रखेंगे, और हर आदमी को इख्तियार होगा कि ये इन 3 आदमियों को जाकर हमारे फेसबुक पर वोट करे, और इनाम के हकदार वो होंगे जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। दोस्तों, ये हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब हमसे जुड़ें। आप सबको लगे कि बज़्म उर्दू दुबई हर उर्दू से मोहब्बत करने वाले की तंजीम है, और आपका फैसला है, यानी आपकी पसंद पर पूरी तवज्जो दी जाए। तो मेरी गुजारिश है कि हर शायर जो इसमें पार्टिसिपेट करे वो अपने फैंस से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से गुजारिश करे कि वो हमारे एफबी पेज पर आए, आपकी शायरी पढ़ें और उस पर अपना कीमती वोट दें, जिससे कि आप पॉपुलर चॉइस के हकदार बन सके। दोस्तों, ये प्रोग्राम पूरा 1 महीने चलेगा, 1 महीने से ज्यादा चलेगा, और इसका फाइनल होगा 8 अगस्त को।
فائنل ہمارا FB لائیو طرحی مشاعرہ مقابلہ ہوگا اور اس میں ہم مشہور اور معروف استاد شاعروں کو جج بنائیں گے. عباس تابش صاحب ظاہر سی بات ہے ہمارے جج ہوں گے. اس کے علاوہ منظر بھوپالی صاحب اور ایسے کئی ججز ہوں گے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک شاعر کو جسے کبھی ہندوستانی لیول پر مشاعرہ پڑھنے کو نہیں ملا ہو یا عالمی سطح پر کبھی مشاعرہ نہ پڑھ پایا ہو، اس میں اگر ہنر ہے تو اس کو موقع ہوگا کہ وہ اپنی شاعری ایسے قدور شاعروں کے سامنے پڑھے. اس طویل سفر کو ہم بزم اردو بہت مختصر کر دے رہے ہیں اور یہ جادو ہم کرنا چاہتے ہیں ان باصلاحیت شاعروں کے لیے جنہیں اس سے پہلے موقع نہیں ملا وہاں تک پہنچنے کا. دوستوں، آپ لوگ کا بہت وقت لے لیا پر مزید وقت نہیں لوں گا. آپ لوگ ابھی عباس تابش صاحب سے روبرو ہونا ہے جو اس مقابلے کے بارے میں مزید معلومات دیں گے. میری گزارش ہے آپ سب سے کہ بزم اردو دبئی سے جڑیے، اسے اپنی تنظیم سمجھیے. ہم فیس بک پر ہیں، ٹویٹر پر ہیں، انسٹاگرام پر ہیں، یوٹیوب پر ہیں. ہماری ایک بہت ہی خوبصورت ویب سائٹ بھی ہے bazmeurdu.org جس میں آنے کی میں آپ سب کو دعوت دوں گا. دنیا میں کہیں پر بھی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اردو کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں اطلاع کیجیے. اگر ہمارے لیے ممکن ہوگا تو ہم ضرور یہ کریں گے. دوستو، خدا حافظ کہنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اس طرح ہی مقابلے سے بتانا چاہوں گا کہ اگست میں جب ہمارا اینول پروگرام ہو رہا تھا تو اس اینول پروگرام میں جو کہ ہم نے کیفی اعظمی صاحب کے لیے کیا تھا، اس پروگرام میں ہم نے اس عالمی مقابلے کا ایک چھوٹا سا ورژن کیا تھا UAE کے لیول پر اور وہ بہت ہی کامیاب پروگرام ہوا تھا. اس کی یادیں آج بھی تر و تازہ ہیں ہمارے دماغ میں. اس میں ہم نے جو جیتنے والے تھے، ہم نے جو مصرع طرح دیا تھا وہ کیفی اعظمی صاحب کا دیا تھا کیونکہ ہم کیفی اعظمی صاحب کی سینٹنری منا رہے تھے. اور جیتنے والوں کو انعامی رقم کے علاوہ ان کو اپنی شاعری شبانہ اعظمی صاحب کو روبرو سنانے کا موقع دیا اور ان کو انعامات بھی شبانہ اعظمی صاحبہ کے ہاتھوں سے ملے تھے. تو ہم کچھ اس طریقے کی مختلف چیزیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو 2 منٹ وہ میں ویڈیو دکھانا چاہوں گا اگر آپ لوگوں کے پاس وقت. اس کے بعد آپ لوگ عباس تابش صاحب سے جڑیں گے. میری طرف سے خدا حافظ، بہت بہت شکریہ. کوئی تو میری یاد میں پل بھر اداس ہو، اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے. ہم زندگی کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر خود کو بدن میں چھوڑ کر ایک روز چل پڑے. ارے واہ 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 واہ. بزم اردو سمائے ادھر چل پڑے. اردو دنیا میں بڑھا گئے تیری عظمت حضور کے شفاعتین. آدم کی ابتدا ہوئی کس انتہا کے ساتھ؟ سجدے میں کائنات تھی حکم خدا کے ساتھ. سجدے میں کائنات تھی حکم خدا کے ساتھ. بزم اردو کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اردو اور اردو والوں کو جوڑیں. تو یہ طرحی مقابلہ جو آج منعقد ہوا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے، دیکھوں اگر نہ اس کو تو جاں ہی نکل پڑے.